पीहू और अबीर जब दोनों मालिनी ने बनाया जहरीला केक खाते हैं तब उन दोनों को कुछ भी नहीं होता और ये देखकर मालिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये क्या? इन जहरीले केक का इन दोनों गधों पर असर कैसे नहीं हुआ? इनमें तो मैंने खुद ने कितना पॉइजन डाला था, उसके बावजूद भी ये कैसे जिंदा है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये केक। बिल्कुल भी अच्छी टेस्ट नहीं है इसकी। हमारी मम्मा ही सबसे बेस्ट कुक है और हमेशा रहेगी। हम नहीं जानते कि वो हमें छोड़कर क्यों चली गई, लेकिन हम दोनों आज भी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें बहुत याद करते हैं और आप हमारी मम्मा की जगह कभी नहीं ले सकती। चलो पीहू। फिर अबीर और पीहू वहाँ से चले जाते हैं। दोनों की बातें सुनकर मालिनी को बहुत गुस्सा आता है। मन तो करता है कि इन दोनों बच्चों का गला दबाकर इनकी जान ही ले लूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इन दोनों को मौत तो दूंगी, लेकिन इतनी भी आसानी से नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो जहर का इन बच्चों पे असर कैसे नहीं हुआ। मालिनी और संजय के नौकर इंदर ने मालिनी को केक में जहर डालते हुए देख लिया था और फिर उसने तुरंत उस केक को बदल दिया था। और ये बात सबसे पहले इंदर ने किंजल को फ़ोन करके बताई। थैंक यू सो मच इंदर। आज अगर तुम नहीं होते तो ना जाने वो चुड़ैल मेरे बच्चों के साथ क्या करती। देखो, अब मैं तो उस घर में आ नहीं सकती, इसीलिए प्लीज़ मेरे पीहू और अबीर पर 24 घंटे नज़र रखा करो। तुम चाहो तो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, लेकिन प्लीज़ मेरी पीहू और अबीर का ख्याल रखना। ये आप कैसी बातें कर रही है मैडम? आप मेरी बहन जैसी हो और पीहू बेबी और अबीर बाबा तो मेरे अपने बच्चों जैसे हैं, तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आप चिंता मत करो, मैं उन दोनों का पूरा ख्याल रखूँगा। इंदर अब 24 घंटे पीहू और अबीर पर नज़र रखता है और किंजल इंदर के कांटेक्ट में रहकर उससे अपने बच्चों की खैर खबर लेती है। किंजल रोज़ सोने से पहले अपने बच्चों और संजय की तस्वीर देखकर रोती थी और वो उन्हें बहुत मिस करती थी। वहीं दूसरी तरफ मालिनी संजय के करीब आने का रोज़ एक नया बहाना ढूंढती थी। संजय, ये देखो, ये हमारी फ़्लाइट्स की टिकट है। हम पेरिस जा रहे हैं हनीमून के लिए। आर यू एक्साइटेड? लेकिन मालिनी, अगर हम पेरिस जाएंगे तो पीहू और अबीर वो दोनों कहाँ जाएंगे? उन्हें भी तो साथ ले जाना होगा हमें। नहीं संजय, हम उन्हें साथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि मैंने 2 टिकट्स ही बुक की है। और रही बात पीहू और अबीर की, तो हम उन्हें गांव में मॉम जी और डैड जी के पास छोड़ देंगे, वो वहीं रहेंगे। लेकिन मालिनी। नो मोर लेकिन वेकिन संजय, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? प्लीज़ संजय। संजय के पास मालिनी के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जिस दिन मालिनी और संजय दोनों हनीमून के लिए निकल रहे थे, उसी दिन पीहू और अबीर जानबूझकर अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करते हैं। पापा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है पापा। ऐसा लग रहा है मानो पेट में वर्ल्ड वॉर चल रही है। मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है पापा। प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए और आप मेरे पास ही रहिए, कहीं मत जाओ प्लीज़। What do you mean by this? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पीहू, अबीर, हमारी फ़्लाइट है अभी पेरिस की, हमें जाना ही होगा। शाम में इंदर अंकल आएंगे और तुम्हें गांव छोड़ देंगे। नहीं मालिनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे,
मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं और ऐसे में मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। घबराओ मत बच्चों, पापा कहीं नहीं जा रहे। पापा यही है आपके पास। ओके बच्चों। मालिनी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चला गया था। डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो भी नकली डॉक्टर होता है जिसे इंदर ने पैसे देकर एक्टिंग करने के लिए कहा था। फिर रात में इन दोनों बदमाश बच्चों की वजह से मैं और संजय हनीमून पर नहीं जा पाए। ये लो, ये पैसे लो और उन दोनों बच्चों को किडनैप करके कहीं दूर फेंक दो जहाँ वो जिंदा ही ना बचे। मैडम, आप चिंता मत करो, हम हैं ना, हम सारा काम एकदम सही तरह से करेंगे। आप बस मोटी तगड़ी रकम दे दो हमें, और कुछ नहीं, और समझ लो आपका काम हो गया। हाँ हाँ, दे रही हूँ, सब्र करो। मालिनी दोनों गुंडों को मोटी रकम देती है और उन्हें पीहू और अबीर को किडनैप करवाने के लिए कहती है। लेकिन उतने में वहाँ पर किंजल, संजय, पीहू और अबीर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मालिनी घबरा जाती है। गुंडे तो डर के मारे वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। तु, तु, तुम यहाँ पर किंजल? मेरे बच्चों को किडनैप करवाने के लिए पैसे दे रही थी तुम? नहीं तो। ज़्यादा बनो मत मालिनी, क्योंकि तुम्हारा सच अब सबके सामने आ गया है। ये लो तुम्हारे पैसे, और अब ये सौदा ख़त्म होता है, क्योंकि मैं अपने पति और बच्चों को तुम जैसी औरत के साथ नहीं रहने दे सकती। मुझे सब पता चल चुका है मालिनी, कैसे तुमने मेरे ऑपरेशन के वक्त किंजल से मेरा सौदा किया। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं एक कुकिंग कंपटीशन जीती, जिसमें मुझे 5 लाख रुपए इनाम में मिले, और अब मैं इन्हीं पैसों को तुम्हें वापस दे रही हूँ। तभी वहाँ पर इंदर आता है। 1 मिनट मैडम जी, इस चुड़ैल को इतनी आसानी से मत छोड़िए। इन्होंने आपके बच्चों के खाने में जहर मिलाया था। सही कहा तुमने इंदर, इसे तो पुलिस के हवाले ही देना पड़ेगा, तभी इसकी अकल ठिकाने पे आएगी। किंजल वक्त रहते ही सब कुछ संभाल लेती है और मालिनी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। किंजल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा किंजल। मुझे इस मालिनी के सौदे के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और मैं सारा दोष तुम्हें ही देता रहा। मुझे भी माफ़ करो संजू, तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं तुमसे दूर चली गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया किंजू। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया संजू। संजय और किंजल फिर दोनों प्यार से गले मिलते हैं। अपने मम्मी पापा को साथ में देखकर अबीर और पीहू भी बहुत खुश होते हैं। ये हुई ना कंप्लीट फैमिली अभी। मम्मा, आपको हम दोनों ने भी बहुत मिस किया। ओ बच्चों, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। पापा, मम्मा, आप दोनों की तो कल मैरिज एनिवर्सरी भी है ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन हमारे बच्चों को सब कुछ याद है संजू। कल तो हम आप दोनों की एनिवर्सरी एकदम धूमधाम से मनाएंगे। ये संजू, हम दोनों का रिश्ता कागज़ों पर ख़त्म हुआ था, दिल से नहीं। हाँ किंजू, इसीलिए हम अब एक नई शुरुआत करेंगे। फिर अगले दिन अपने एनिवर्सरी के मौके पर ही वो दोनों दोबारा शादी कर लेते हैं और आखिर में प्यार की जीत हो ही जाती है। किंजल और संजय अपने बच्चों के साथ एक खुश, सुखद और समृद्ध जीवन जीने लगते हैं। ऐसे ही हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।